सो हेलो हैंडसम बॉयज एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पता है बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हेल्थी भी होंगे। भाई देखो, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक्सरसाइज करते रहो और घर में पढ़ते रहो। हमने बोला है इस साल हम अपने जॉब के सपने को पूरा करेंगे, तो उसी के लिए ये सीरीज हम कवर कर रहे हैं। ये वोकैब सीरीज उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसपे इंग्लिश आती है। इसीलिए हम बहुत धमाकेदार वोकैब सीरीज कर रहे हैं। इस वोकैब पे हमने बहुत सारी चीजें कवर की, रूट वर्ड किए, फिर इडियम एंड फ्रेज किए, और अब बारी है हमारे एंटोनिम सिनोनिम की। ये सेकंड क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है। अगर किसी ने मिस कर दी है तो तुम्हें दिख जाएगी, उसको पहले पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट, धमाकेदार तरीके से पढ़ रहे हैं और आज भी हम बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे, इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए अब सब काम छोड़ के फुल फोकस के साथ रेडी हो जाओ। कॉपी पेन अपने रेडी कर लो, बिकॉज जब मैं बताता हूं तो मैं नोट्स बड़े लिखवाता हूं। तो इसीलिए अब सब काम छोड़ के फुल फोकस हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। अब जो पहला वर्ड हमारे सामने लिखा है, कंसेंट। कंसेंट मतलब वैसे तो तुम सभी को पता होगा, ये जितने भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेंट मतलब होता है सहमति, किसी भी चीज की सहमति होना, उसी को हम बोलते हैं कंसेंट। तुमने मूवीज पे भी देखा होगा, अगर कोई 18 साल से कम है, नाबालिग है, तो उसकी कोई भी इच्छा नहीं मानी जाती, कंसेंट नहीं मानी जाती। तो कंसेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंसेंट मतलब होता है सहमति होना, किसी के साथ हमारी बातों का मेल खाना, सहमति होना। सहमति के लिए हम बोलते हैं एग्री होना। भाई सहमति उसी से होगी जिससे हम सहमत होंगे। तो किसी से सहमत होना मतलब किसी से एग्री करना, उसको परमिट करना, उसको अलाउ करना। इसी का अगर हम अपोजिट की बात करें, एंटोनिम की बात करें, तो किसी से सहमत होना, उसका अपोजिट क्या होगा, किसी से असहमत होना। डिसएग्री होना, लिखा तो है डिसएग्री या ऑब्जेक्ट, दोनों का मतलब है असहमत होना। तो कितना इंपॉर्टेंट है कंसेंट, इच्छा होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी सहमति होनी चाहिए, अगर सहमति नहीं है तो फिर तो कोई भी तुम्हें पढ़ा नहीं सकता कभी भी। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। क्या बोला, परिणाम। हाँ, रिजल्ट जिसको बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं रिजल्ट, परिणाम किसी भी चीज का। इसी को हम रेमिफिकेशन भी बोलते हैं। रेमिफिकेशन, परिणाम, इन्हीं के लिए यूज होता है। चाहे कॉन्सिक्वेंस बोलो, चाहे तुम रिजल्ट बोलो, चाहे तुम परिणाम बोलो, चाहे तुम आउटकम बोलो, ये सब के सब सिनोनिम है। चाहे तुम इफेक्ट बोलो, जैसे तुमने आज टाइम वेस्ट किया, उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसी को बोलेंगे। अब देखो, जो रिजल्ट होता है, परिणाम, वो आता है एंड में। कोई भी काम तुम करते हो तो उसका परिणाम कब मिलता है, एंड में। तो उसका अपोजिट क्या होगा, स्टार्ट में। तो उसका अपोजिट क्या है, स्टार्ट या ओरिजिन या बिगिन, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, बिगिन करना, ओरिजिन करना। कमेंस भी यूज होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, कमेंस, CONMENCE, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, रेमिफिकेशन भी इसके लिए यूज होता है, लिख रहा हूं, रेमिफिकेशन, इफेक्ट, आउटकम, ये सब के सब। और इसका अपोजिट क्या होगा, जब स्टार्टिंग में बोले, स्टार्ट करना किसी भी चीज को, ओरिजिन करना, ओरिजिनेट भी इससे आता है। नेक्स्ट, कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट मतलब होता है समेकित करना, मतलब किसी भी चीज को सॉलिड करना, उसे ताकतवर बनाना। देखो, किसी भी चीज को सॉलिड करना, इसमें आ रहा है सॉलिड, कॉन्सोलिडेट, सॉलिड आ रहा है। तो सॉलिड मतलब होता है किसी भी चीज को कठोर बनाना, उसे मजबूत करना, ताकतवर बनाना। और लास्ट लगा एट, तो ये एट दिखाता है वर्ब को, ये वर्ब का सफिक्स है। और कौन, कौन हमेशा दिखाता है टुगेदर को, ये मैंने बोला है। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम मेरे साथ वोकैब की सीरीज पूरी कंप्लीट कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसोलिडेट मतलब होता है किसी भी चीज को समेकित करके रखना, मतलब उसे ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना, सॉलिडिफाई करना। देखो लिखा भी है, सॉलिडिफाई करना, मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन। इसका अपोजिट क्या होगा, किसी को मजबूत करना, अपोजिट क्या होगा, उसे कमजोर करना, वीकेंड करना। देखो लिखा भी है, कमजोर करना, या उसे सेपरेट कर देना। सेपरेट बोले तो उसे टुकड़ों में बांट देना, अलग अलग कर देना, जिससे कि वो चीज वीक हो जाए। तो कितने इजी होते हैं, समझते रहोगे साथ में तो बड़े इजी तुम्हें लगेगा। तुम बोलोगे सर वोकैब की सीरीज तो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्पिशियस। क्या बोलेंगे इसे, कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मतलब होता है विशिष्ट, ऐसी चीज जो विशिष्ट हो, जो प्रोमिनेंट हो, मतलब जो ऑब्वियस सी बात है कि दिखे। जैसे मान लो तुम पे कोई चीज है जो बड़ी विशिष्ट है, कोई विशिष्ट क्वालिटी तुम पे है जिससे तुम दिखने में बहुत अच्छे हो। मान लो, मान लो ठीक है भाई, मान लो
अरे चलो भाई एक्चुअली तुम हो, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मान लो तुम अच्छे हो दिखने में, तो वो चीज तुम पे विशिष्ट है, प्रोमिनेंट है, तो तुम्हें दिखाने की जरूरत है किसी को नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज तुम पे दिखेगी। तो कॉन्स्पिशियस मतलब होता है जो चीज विशिष्ट हो, जो प्रोमिनेंट हो। तो जो चीज तुम पे प्रोमिनेंट होगी, स्पेशल होगी, वो अपने आप दिखेगी। ऑब्वियस सी बात है, दिखेगी, दिखाने की जरूरत नहीं है किसी अच्छे इंसान को कि मैं अच्छा हूं दिखने में। अब उसका अपोजिट क्या होगा? कोई ऐसी चीज जो ना दिखे, जो छुपी हुई हो, हिडन हो, कंसील्ड हो। तो वो देखो यही है अपोजिट। कंस्पिशियस मतलब जो विशिष्ट हो, जो अपने आप दिखे, प्रोमिनेंट हो, ऑब्वियस सी बात है दिखे। और उसका अपोजिट जो ना दिखे, जो हिडन हो। जैसे हम सब के अंदर कुछ कुछ चीजें होती है जो छुपी हुई होती है, दिखती नहीं है, तो उसी के लिए हिडन यूज होता है, कंसील्ड यूज होता है। कंसील मतलब होता है छुपाना, कंसील से बना कंसील्ड, छुपाना किसी भी चीज को, छुपी हुई चीज। तो बस ये है हमारे सारे के सारे, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ पढ़ोगे तो बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे और बड़ा मजा आएगा तुम्हें, हर चीज समझ पाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट है कंटेम्प्ट। ये तुमने सुने होंगे, ये जितने भी वर्ड्स मैं करवा रहा हूं ये सब के सब प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें वोकैब का बेस तैयार करना है बिल्कुल लो टू एडवांस, तो जितने मैं करवा रहा हूं उसे बिल्कुल याद कर लो, ये तुम्हारे फिंगर्स पे याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स में। नेक्स्ट आता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है अपमान करना किसी का। क्या करना? किसी का अपमान करना। कंटेम्प्ट मतलब अपमान करना, इसके लिए बोल सकते हैं घृणा करना। अपमान करना है, घृणा करना। तुमने सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तुमने सुना होगा मूवीज में, है कोर्ट का अपमान किया तुमने, अब तुम्हें सजा मिलेगी, है ना। तो कंटेम्प्ट मतलब अपमान करना किसी का। स्कॉन या डिसरिगार्ड इसके लिए यूज होता है। दोनों का मतलब अपमान करना। रिगार्ड्स मतलब होता है सम्मान, किसी को सम्मानित करना, सम्मान देना। रिगार्ड कि मेरे मेरे बेस्ट रिगार्ड्स तुम्हारे लिए हैं, बोलते हैं, तो उसका अपोजिट होगा डिसरिगार्ड करना। मैंने तुम्हें बताया है डिस जहां भी लग जाता है वो नेगेटिव मीनिंग शो करता है, तो डिसरिगार्ड मतलब अपमानित करना। अब अपमानित करना इन सब का मतलब है कंटेम्प्ट, इन सब का अपोजिट क्या होगा? किसी को सम्मान करना, किसी की प्रेस करना, प्रशंसा करना, तो वही है सिनोनिम हमारा। रिगार्ड मतलब किसी का सम्मान करना, किसी को प्रेस करना, किसी की प्रशंसा करना, बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट। देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्राडिक्ट, खंडन। किसी भी चीज का जब हम खंडन करते हैं तो उसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं। ये बना है कॉन्ट्रा प्लस डिक्ट से। अगर इसका हम बोले तो ये बना है कॉन्ट्रा प्लस डिक्ट से। कॉन्ट्रा मतलब होता है अपोजिट, कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट, और डिक्ट मतलब होता है स्पीक, बोलना। तो मतलब जब हम किसी का विरोध करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं विरोध करना। जब हम किसी का विरोध करते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब उसकी बात का खंडन करना। कॉन्ट्राडिक्ट करना, विरोध करना मतलब उसको अपोज करना, डिनाई करना, उसको खारिज करना। तो जब हम किसी की बात को खारिज करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका अपोज करते हैं, उसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं। किसी भी वर्ड में अगर तुम्हें कॉन्ट्रा मिल जाए तो कॉन्ट्रा मतलब होता है अपोजिट और डिक्ट मतलब होता है स्पीक। याद है? अब याद रहेगा। एक गेम भी खेलते थे हम पहले, हम कॉन्ट्रा, है कॉन्ट्रा, याद होगा। अब किसी का खंडन करना, किसी को अपोज करना, उसका अपोजिट क्या होगा? देखो लिखा है, किसी को अप्रूव करना, उसका साथ देना, कंफर्म करना। कंफर्म की बात करूं तो कन मतलब होता है टुगेदर, और फर्म मतलब होता है जो जटिल हो, जुड़ा हुआ हो, जो जटिल हो, जुड़ा हुआ हो, सख्त हो, उसी को बोलते हैं फर्म। और कौन मतलब टुगेदर। नेक्स्ट कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब होता है विरोध करना किसी का भी। कॉन्ट्ररी मतलब विरोध। देखो इस पे भी कॉन्ट्रा आ रहा है, और कॉन्ट्रा मतलब होता है अपोजिट। अभी तो बोला कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट, मतलब किसी का विरोध करना। विरोध करना मतलब ऐसी चीज जो अलग अलग हो, मतलब हमारी ऐसी चीज जो किसी से अलग है, कॉन्ट्ररी है, मतलब हम उससे अलग है, हम मिलते जुलते नहीं है, हम पे कोई चीज मैच नहीं करती है, हम उससे बिल्कुल अलग है, डिसिमिलर है, कंफ्लिक्टिंग है। कंफ्लिक्टिंग मतलब होता है विरोधाभास होना, कंफ्लिक्ट होना, विरोधाभास होना, डिसिमिलर है उससे। तो फिर से बोल रहा हूं, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब होता है विरोध होना, मतलब उससे हम बिल्कुल अलग है, सेपरेट है उससे, हम डिसलाइक है, मतलब डिसिमिलर है। इसका अपोजिट होगा, हम किसी से सिमिलर है, अलाइक है, सेम सेम है। देखो सिमिलर होना, अलाइक होना मतलब बिल्कुल सेम होना, और उसका अपोजिट होगा किसी से बिल्कुल मैच ना करना, कॉन्ट्ररी है। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों के अगर ख्याल कॉन्ट्ररी हो तो लड़ाई हमेशा होगी, और दोनों के ख्याल अगर सिमिलर हो या अलाइक हो तो दोनों हमेशा खुश रहेंगे, प्यार से रहेंगे। नेक्स्ट डेफर। डेफर इसे क्या पढ़ेंगे? डेफर
डिफर नहीं पढ़ेंगे, डिफर अलग होता है। डिफर तो ये है DIFFER, डिफर, ये वर्ब है। और इसी का अगर हम नाउन बनाएं तो वो बन जाता है डिफरेंस। तुम पे और मुझ पे बहुत डिफरेंस है, हम दोनों की कभी नहीं बन सकती, ऐसे बोलते हैं। तो ये डिफर वर्ब है और इसी से बनता है डिफरेंस। जब इसके पीछे, डिफर के पीछे एंस लग जाता है तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो ये कुछ चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एंस जिसके पीछे लग जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो ये है डिफर और ये है डेफर, इसे पढ़ेंगे डेफर। मेरे साथ बोलो क्या, डेफर। हाँ बहुत बढ़िया। डेफर मतलब होता है विलंब करना, देर करना, विलंब करना, किसी चीज को खींचना। देखो लिखा भी है प्रोलॉन्ग, किसी चीज को खींचना। अगर हम प्रोलॉन्ग की बात करें तो प्रो प्लस लॉन्ग से बना है। प्रो का अगर बात करूं तो प्रो मतलब होता है एक्सपर्ट, जो किसी चीज का एक्सपर्ट हो। बोलते हैं अरे वाह भाई ये तो प्रो प्लेयर है, बोलते हैं पबजी में प्रो प्लेयर है। तो प्रो मतलब होता है एक्सपर्ट हो जो किसी काम का, उसी को बोलते हैं प्रो। तुम प्रोग्राम भी देखते होंगे टीवी में, कबड्डी प्रो, तो प्रो मतलब जो एक्सपर्ट हो। और प्रो का एक और मीनिंग भी होता है, प्रो मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। क्या हो, इन प्लेस ऑफ, जो किसी की प्लेस में यूज हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है प्रोनाउन। नाउन की जगह में जो यूज होता है उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रो मतलब होता है जो किसी की जगह में यूज हो, इसीलिए आप समझ पाया उसे प्रोनाउन क्यों बोलते हैं। हाँ अब आ गया होगा। तो डेफर मतलब होता है विलंब करना, देरी करना, किसी भी चीज को लंबा खींचना, प्रोलॉन्ग करना। सस्पेंड करना मतलब आज का काम जो तुम्हें दिया गया था तुमने उसको सस्पेंड कर दिया, अब तुम कल करोगे इसको। तो किसी भी काम को खींचने को बोलते हैं डेफर। तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसी भी चीज को कम करना, जल्दी करना। तो देखो एक्सेलरेट करना, किसी को भी जल्दी करना। एक्सपीडाइट करना, एक्सपीडाइट मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम एक्सपीडाइट बोलते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं। और एक्सपीडाइट से बना है एक्सपीडिशन, इसी से बना है एक्सपीडिशन। ये तुमने सुना होगा एक्सपीडिशन, इसका मतलब था टूर, घूमना, टूर। मैं एक्सपीडिशन में जा रहा हूं मतलब मैं टूर में जा रहा हूं। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं। मैंने बोला था मैं पकड़ता एक को हूं लेकिन उसी से बहुत सारी चीजें रिलेट करता हुआ चलूंगा, तो मैं हर चीज समझाता हुआ चलूंगा। इसीलिए कॉपी पेन अपने हाथ में रखा करो और हर चीज नोट क्या करो जो मैं बोलता हूं। तो ये सारे के सारे हो चुके हैं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफाइल। अच्छा डिफाइल की बात करें तो डिफाइल मतलब होता है अशुद्ध, कोई चीज जो अशुद्ध हो उसी को हम डिफाइल बोलते हैं। अगर अशुद्ध की बात करें तो अशुद्ध को क्या बोलेंगे, जो कंटेमिनेट हो, जो पॉल्यूट हो। अब याद रखना पॉल्यूट मतलब अशुद्ध, डिफाइल, और कॉन्टेमिनेट मतलब भी अशुद्ध। लेकिन जो कंटेमिनेट है वो लिक्विड्स के यूज होता है। जब हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं मतलब पानी के बारे में, चाय के बारे में, जो भी पेय पदार्थ होते हैं उसके लिए हम स्पेशली कंटेमिनेट का यूज करते हैं। और बाकी अशुद्ध के लिए हम डिफाइल या पॉल्यूट का यूज करते हैं। क्लियर है। अब एक और चीज, दो चीजें होती है हिंदी में, एक होता है झूठ, एक होता है झूठ। देखो एक होता है झूठ, एक होता है झूठ। इसे हम झूठ बोले या झूठा बोले तब तुम ज्यादा बेटर रिलेट कर पाओगे। झूठा और झूठा, इसमें डिफरेंस क्या है यूज क्या करते हैं, याद रखना डिफरेंस है दोनों में। झूठ का मतलब होता है लाए, झूठ बोलना, और झूठा, झूठा मतलब होता है अशुद्ध, डिफाइल। मैं बोलूंगा उसने मुझसे झूठ कहा तो ही टेल मी अ लाई, तो लाई यूज करेंगे, उसने मेरे से झूठ बोला। और अगर मैं बोलूंगा ये पानी झूठा है, दिस वाटर इज डिफाइल, ये पानी झूठा है। तो अब तुम्हें याद आ गया, डिफरेंस समझ पे आ गया। हाँ एक होता है झूठा मतलब डिफाइल, अशुद्ध, दिस वाटर इज डिफाइल। और एक होता है झूठ बोलना, ही टेल मी अ लाई। तो ये डिफरेंस होता है झूठ और झूठ में। अब तुम्हें हिंदी में समझ में आएगी तो डिफाइल मतलब होता है अशुद्ध, जो पॉल्यूट हो, कंटेमिनेट हो। इसका अपोजिट क्या होगा, जो प्योर हो, जो पवित्र हो, जो प्यूरिफाई। देखो लिखा है प्यूरिफाई, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्रता, जो पवित्र हो। बस ऐसे ही हमको पढ़ना है, रटना नहीं है, हमको चीजों को समझते हुए चलना है। तो डिफाइल मतलब अशुद्ध, जो पॉल्यूट हो, कंटेमिनेट हो, और उसका अपोजिट क्या होगा, जो शुद्ध हो, पवित्र हो, प्योरीफाई हो, सैंक्टिटी हो। चलो नेक्स्ट डिफ्रे। डिफ्रे मतलब होता है चुकाना। याद कैसे रखोगे, देखो मैं करवा रहा हूं याद साथ ही साथ, मैं कभी नहीं बोलता तुम घर में पढ़ लेना बाद में, नहीं, बात के लिए कुछ नहीं है, अभी करेंगे हर चीज।
डिफ्रे, इसको याद ऐसे रखो, फ्रे से फ्राइडे, डिफ्रे, फ्रे से फ्राइडे, तो फ्राइडे को मुझे पैसे चुकाने हैं, लास्ट डेट है फ्राइडे को मुझे पैसे चुकाने हैं। अब याद रहेगा हमेशा। तो बस जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहो, अप्लाई करते रहो और सामने सामने तुरंत याद करो। डिफ्रे, फ्रे मतलब होता है चुकाना, फ्राइडे को मुझे चुकाना है पैसे, तो चुकाना मतलब स्पेंड करना या पे करना, चुकाना। और उसका अपोजिट क्या होगा, चुकाने का अपोजिट ना चुकाना, डिस्क्लेम करना। क्लेम मतलब होता है पैसे, तो पैसे देना, चुकाना, उसका अपोजिट डिस्क्लेम करना, पैसे ना चुकाना। रिप्यूडिएट करना, तो डिस्क्लेम और रिप्यूडिएट दोनों का मतलब होता है अपने पास रखना और इसका अपोजिट होता है चुकाना, डिफ्रे करना। नेक्स्ट आता है डिमोलिश। अगर हम डिमोलिश की बात करें तो डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना, किसी भी चीज को तोड़कर जमीन में गिरा देना, उसी को हम डिमोलिश बोलते हैं। समझ पा गया, किसी भी चीज को तोड़कर जमीन में गिरा देना उसी को बोलते हैं डिमोलिश करना, ध्वस्त करना, चाहे वो फिर वो मकान हो, मंजिल हो या पुल हो, किसी भी चीज को तोड़ देना। अब तोड़ने के लिए ही हम यूज करते हैं रुइन का। रुइन मतलब जो बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, टूट गया हो, खंडर बन गया हो। और डिवेस्टेट, डिवेस्टेट मतलब होता है किसी भी चीज को ध्वस्त करना है, बर्बाद करना। अब देखो याद कैसे रखोगे तुम, रुइन का मतलब तुम्हें पता है, पबजी में तुमने खेला है, एक प्लेस भी होती है पबजी में रुइन, मतलब जो बिल्कुल खंडर है, जो बर्बाद हो गया हो, ध्वस्त हो गया हो, उसी को बोलते हैं रुइन, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। और डिवेस्टेट को कैसे याद रखोगे, ये बना है दो से, डी प्लस वास्ट से, डिवेस्टेट, डी प्लस वास्ट। वास्ट मतलब तुम सबको पता है होता है ह्यूज, और डी मतलब होता है अवे, ये दिखाता है नेगेटिव मीनिंग को। क्यों, तो जो वास्ट हो, ह्यूज बिल्डिंग को हमने डी कर दिया, गिरा दिया, उसी से बना है डिवेस्टेट। अब याद रहेगा, बस इसको बोलते हैं याद करने का तरीका। अब किसी चीज को गिरा देना, तोड़ देना, उसका अपोजिट क्या हुआ, किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। देखो किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, रिस्टोर करना, सब कुछ सब बोल सकते हो, रिपेयर करना, रिस्टोर करना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, और इसका मतलब तोड़ना, इजी है। नेक्स्ट डिप्राइव, डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना। डिप्राइव बोले तो वंचित करना, जैसे कोई अगर छोटा बच्चा है, उसको हमने बचपन में स्कूल में नहीं भेजा, एक बच्चा है उसको बचपन में हमने स्कूल नहीं भेजा बेचारे को, कोई कंडीशन आ गई, तो किससे वंचित रह गया, एजुकेशन से वंचित रह गया, स्कूल से नहीं, किससे, एजुकेशन से वंचित रह गया। हाँ, जैसे यूट्यूब में बच्चे बहुत इंग्लिश की वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं। अब देखो मेन बात क्या आती है, जो तुम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं बेचारे, वो आज किसी और से पढ़ा, कल किसी और से, परसों किसी और से, और ऐसे करते करते टीचर्स को बदलते रहते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें जेन्युइनली एडवाइस दूं तो देखो ये चीज से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, मैं दिल की बात बता रहा हूं। सिलेक्शन कभी भी टीचर बदलने से नहीं होता है, जो रेगुलर टीचर बदलता रहता है, आज इससे कल उससे, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो एक टीचर से पढ़ो। अब तुम सिलेक्ट कर लो जिस टीचर की वाइफ तुम्हें अच्छी लगती है, जिसका तुम्हें समझ पे आता है, जिससे तुम्हारी मेंटेलिटी बनती है, उससे पढ़ो और एक बैच पूरा कंप्लीट करो। जो भी तुम बैच लेते हो उसे कंप्लीट करो, पूरा पढ़ो, एक टीचर से पढ़ो, और उसके कंटेंट पे तुम्हें भरोसा होना चाहिए। देखो अगर टीचर में ही भरोसा नहीं है, उसके कंटेंट में ही भरोसा नहीं है, तो फिर तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो टीचर में भरोसा रखो, उससे पढ़ो, पूरा अच्छे से पढ़ो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उससे सिलेक्शन होता है, टीचर बदलने से सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अक्सर देखता हूँ स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया, जेन्युइनली एडवाइस है भाई। तो डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना, किसी भी चीज से हम रह गए, उसको हम कर नहीं पाए, उसी को बोलते हैं वंचित। इसी के लिए आया है डिस्पॉइल या डाइवेस्ट। डिस्पॉइल या डाइवेस्ट, स्पॉइल मतलब होता है बर्बाद होना, तो हम बर्बाद हो गए, डाइवेस्ट हो गए, हम किसी भी चीज को कर नहीं पाए, वंचित रह गए। उसका अपोजिट क्या होगा, किसी भी चीज से वंचित रहना, उसका अपोजिट क्या होगा, उसको रिस्टोर करना, रिन्यू करना। मतलब मैं अगर बचपन में एजुकेशन से वंचित रह गया तो अब मैं अपने एजुकेशन को रिस्टोर करूंगा, रिन्यू करूंगा, फिर से लूंगा, ऐसे याद रखो। तो डिप्राइव मतलब वंचित करना। चलो नेक्स्ट डिराइड। डिराइड मतलब होता है उपहास करना। इसको ऐसे याद रखो, मैं राइड कर रहा था, मैं स्कूटी या बाइक में राइड कर रहा था और अचानक से मैं गिर गया, और जैसे ही मैं गिरा तो मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया, मेरा मजाक बनाना, मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर लिया। तो डिराइड, राइड, राइड मतलब मजाक उड़ाना, याद रहेगा, उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, ये सब यूज करते हैं हम। तो डिराइड मतलब उपहास करना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मॉक करना, किसी को टॉन्ट मारना,
ये सब के सब यूज होते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा? किसी को टॉन्ट मारना, मजाक उड़ाना, उसका अपोजिट क्या होगा? उसे इंस्पायर करना, इनकरेज करना, उसका साहस को बढ़ाना, उसे प्रेरित करना। तो इंस्पायर जो है ये है वर्ब। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इंस्पायर जो है वो वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना, और इसी से बनता है तुम्हारा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यह है नाउन, इसका मतलब होता है प्रेरणा। देखो TION लग गया, जिसके पीछे TION लगता है वो नाउन बनते हैं हमारे। तो इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, और इससे बनता है हमारा इंस्पिरेशन नाउन, जिसका मतलब होता है प्रेरणा। तो किसी का मजाक उड़ाना मतलब उसको डिमोलाइज करना, और उसका अपोजिट होता है किसी के साहस को और ज्यादा बढ़ाना, अपलिफ्ट करना। बस। नेक्स्ट एक्सेंट्रिक। क्या पढ़ते से? एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक इसका मतलब है विलक्षण, जो बहुत ही विलक्षण हो, मतलब जिसके व्यवहार को कोई प्रिडिक्ट ना कर पाए, उसी को बोलते हैं एक्सेंट्रिक। ये एससीसी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एससीसी में ये कम से कम 15 से 16 बार पूछा गया है। एक इडियम एंड फ्रेज आता है, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। क्या बोला? अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। ऑड मतलब होता है अजीब। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी अजीब हरकतें हो, उसी को हम एक्सेंट्रिक बोलते हैं। मतलब जो पागल, जो विलक्षण हो, जिसके व्यवहार को कोई प्रिडिक्ट ना कर पाए, उसी को हम एक्सेंट्रिक बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अजीब हो मतलब जो स्ट्रेंज हो, अजीब। अब नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब सामान्य। अब नॉर्मल मतलब जो असामान्य हो। अब जिसके आगे लगता है प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है बैड। तो जो असामान्य हो, स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, पागल हो, जो अजीब हो। अब देखो एक होता है स्ट्रेंज, एक होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। टुडे आई मेट अ स्ट्रेंजर मतलब आज मैं एक अजनबी से मिला, और हिज हैबिट्स आर स्ट्रेंज, उसकी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, वो अजीब है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इस एक्सेंट्रिक मतलब होता है जो पागल हो, जो अजीब हो, अब नॉर्मल हो। उसका अपोजिट क्या होता है? जो बिल्कुल नॉर्मल हो, नेचुरल हो, कन्वेंशनल हो। कन्वेंशनल मतलब होता है जो नेचुरल हो, बिल्कुल सामान्य हो। जैसे किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो तुम कन्वेंशनल मेथड से करो, और एक एडवांस या मॉडर्न मेथड से करो। मैथमेटिक्स में ट्रिक होती है ना, एक तो होता है बिल्कुल लंबा सा कन्वेंशनल मेथड जो हमको 11th 12th में सिखाते हैं, और एक होता है इसका मॉडर्न एडवांस तरीका, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सटेसी। क्या पढ़ेंगे? एक्सटेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग देखो जरा। एक्सटेसी ये स्पेलिंग एरर में आती है, याद रखना है। एक्सटेसी में SY होता है, बच्चे से गलत करते हैं, बच्चे से एक्सटेसी बोलते हैं, ये गलत है। CY नहीं होता एक्सटेसी में, एक्सटेसी में SY होता है। इसको ध्यान से देखो, ये स्पेलिंग एरर में आता है। इसका मतलब होता है परमानंद। क्या बोले? परमानंद। हाँ, जिसपे हमको परम आनंद मिले। अब ये आनंद सांसारिक आनंद नहीं, अलौकिक आनंद के बारे में बात हो रही है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इसके बारे में। तो एक्सटेसी मतलब होता है परमानंद। इसका मतलब डिलाइट, जब हम बिल्कुल लाइट महसूस करें, डिलाइट हो, तो डिलाइट यूज होता है। एक्सल्टेशन यूज होता है, ये एक्सल्टेशन बना है एक्सल्ट से, एक्सल्टेशन। इन सब का मतलब होता है परमानंद, परमानंद जिसको बोलते हैं। अब जहां तुम्हें आनंद मिले, उसका अपोजिट क्या होता है? जहां हमें डिस्पेयर मिले, कैलेमिटी मिले, डिप्रेशन मिले, मतलब दुख मिले। एक जगह जहां खुशी मिले मतलब परम आनंद मिले, और उसका अपोजिट जहां आदमी डिप्रेशन में हो, बिल्कुल कैलेमिटी मतलब मुसीबत हो, एडवर्सिटी हो, दुख दर्द मिले। डिस्पेयर इसका मतलब है दुख। याद कैसे रखोगे? पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, और डिस मतलब अलग हो गए। तो जब जोड़ा अलग हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग हो जाए, तो भाई दुखी होता है, तो डिस्पेयर, दुख। नेक्स्ट आता है इफेस। क्या बोला? इफेस। अगर हम फेस के बारे में बात करें तो तुम मुझे बताना फेस का मतलब क्या होता है भैया? फेस मतलब तुम बोलेगे सर बहुत ही सिंपल है, चेहरा या पहचान। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें, फेस मतलब चेहरा या पहचान, मतलब किसी की आइडेंटिटी। क्यों? क्यों भाई? सही है। अब हम फेस के अगर हम इफ लगा दें, इफ को ऐड करने का काम करें, तो इफ नेगेटिव मीनिंग शो करता है। इसका मतलब होता है किसी के चेहरे को खराब करना, किसी की छवि को खराब करना, किसी की छवि को मिटाना। तो इफेस मतलब होता है मिटाना, खराब करना किसी की छवि को, डिस्ट्रॉय करना, ऑब्लिटरेट करना। इन सब का मतलब होता है किसी की छवि को खराब करना। अब किसी की छवि को खराब करना, उसका अपोजिट क्या होगा? क्या होगा भैया? रिटेन करना, उसको मेंटेन करके रखना। किसी की छवि को मेंटेन करके रखना, रिटेन करके रखना। और अपोजिट क्या होगा? उसे खराब कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो इफ फेस, जब किसी के आगे इफ लगता है, वो नेगेटिव मीनिंग शो करता है। इफ फेस मतलब चेहरे को बिगाड़ना, खराब करना, छवि को। याद रहेगा? बस भाई तुम लोग ना
सच बता रहा हूं, जो ये वीडियो देख रहे हो बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, बहुत इंटेलिजेंट। क्यों? पहले बात तो तुम देखो इतने मस्ती के साथ पढ़ रहे हो, पूरी वीडियो देख रहे हो, इतना फोकस लेवल तुम पे है, और बेस्ट टीचर के साथ पढ़ रहे हो। भाई मुझे तुम्हारा जोश बहुत पसंद आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब हम कभी लाइव क्लास रखेंगे तो सबसे मैं बातें करूंगा, ठीक है। अब लास्ट के बचे हैं, उनको बड़े फोकस के साथ देखते हैं, मस्ती के साथ। जोश कम नहीं होना चाहिए, देखो जोश हमेशा रहना चाहिए। अभी तो जिंदगी भाई काफी है? यही उम्र तो है जोश की। इलैक्वेंस, क्या बोलेंगे? इलैक्वेंस। इलैक्वेंस मतलब होता है वो व्यक्ति जो बोलने और लिखने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, बहुत अच्छा होता है जो बोलने और लिखने में, उसी को बोलते हैं इलैक्वेंस। वाग्मिता, जिसमें वाग्मिता हो, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जिसमें वाक पटुता हो, जिसमें क्या हो? वाक पटुता हो। अगर मैं वाक पटुता के बारे में बात करूं तो वाक मतलब होता है स्पीक, बोलना, स्पीक, और पटुता मतलब होता है जो एक्सपर्ट हो। तो जो बोलने का एक्सपर्ट हो उसी को बोलेंगे इलैक्वेंस, जो बोलने में एक्सपर्ट हो, मतलब जो फ्लुएंसी हो, जिसमें जो कोई भी चीज को आराम से फ्लुएंट बोल पाए, मतलब जिसपे एक्सप्रेशन हो, जो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए, उसी के लिए तो यूज करेंगे इलैक्वेंस। अब याद रखेगा, देखो ये दोनों इसके सिनोनिम है, जिसमें एक्सप्रेशंस अच्छे हो, जो बोल सके, अपने बात को एक्सप्रेस कर सके, या जिसमें फ्लुएंसी हो, जो बोलने या लिखने में अच्छा हो, जिसमें वाक पटुता हो, जो इलैक्वेंस हो। इसीलिए देखो नॉलेज से कुछ नहीं होता है, पढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर तुम अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर जॉब करके भी क्या फायदा। इसीलिए सोशल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते रहो, पार्टिसिपेट क्या करो, जब वीडियो देखते हो तो उस पर कमेंट्स क्या करो, आंसर अपने दिया करो, तुम्हारा कोई फीडबैक होता है उसे शेयर किया करो, बातें क्या करो। इसीलिए बोलते हैं एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो अच्छा हो बोलने में, जो एक्सप्रेस कर पाए, फ्लुएंट हो, उसका अपोजिट क्या होगा? जो फ्लुएंसी जिस पे ना हो, जो एक्सप्रेस ना कर पाए, जो अटके, जो रुके, उसी के लिए आता है हाल्टिंग। हाल्टिंग, हाल्टिंग बना है हाल्ट से। हाल्ट मतलब होता है स्टॉप, रुकना। जैसे मैं बोलूंगा द कार वॉज एट हॉल्ट, मतलब कार रुकी हुई थी। तुमने देखा होगा कार पे एक हैंड ब्रेक होता है, ऐसे टाइप का होता है वो, और आगे उसका एक ये बटन होता है, उस बटन को पुश करके अगर हम हैंड ब्रेक को ऊपर करेंगे, खींचेंगे उसके लीवर को, तो कार रुक जाती है। तो हाल्ट मतलब होता है रुकना। और स्टैमरिंग, स्टैमरिंग मतलब भी होता है रुक रुक के बोलना, जिसे हम हकलाना भी बोलते हैं। तुम्हारे भी दोस्त होंगे जो हकला के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, ऐसा होता है। तो रुक रुक के बोलना, हकला के बोलना, उसी को बोलते हैं स्टैमरिंग। और उसका अपोजिट क्या होता है? जो बिल्कुल फ्लुएंट हो बोलने में, मतलब इलैक्वेंस हो। नेक्स्ट आता है इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस मतलब होता है भार। क्या बोला? इनकम्ब्रेंस मतलब भार, या वजन इसके लिए यूज कर सकते हैं, या इसके लिए मुसीबत यूज कर सकते हैं, या इसके लिए हम कठिनाई भी यूज कर सकते हैं, या इसके लिए हम एडवर्सिटी भी यूज कर सकते हैं, या इसके लिए हम हर्डल भी यूज कर सकते हैं, या इसके लिए हम प्रॉब्लम्स भी यूज कर सकते हैं, और बाकी ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंस तो लिखा ही है। तुम बोलोगे सर इतने सारे? अरे भाई बहुत सारे होते हैं, जब तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हें आराम आराम से करवाता रहूंगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करवाता हूं, जितना मुझे लगता है कि भाई उतना ही करवाता हूं। तो इनकम्ब्रेंस मतलब था भार, भार होना, वजन होना, कठिनाई होना, प्रॉब्लम होना, एडवर्सिटी होना, ऑब्स्टिकल होना, हर्डल होना, हिंड्रेंस होना, इन सब का मतलब था कठिनाई होना, परेशानी होना, मुसीबत होना। इसका अपोजिट क्या होगा? जब परेशानी ना हो, जब हमको बड़ा आनंद मिले, मतलब इंसेंटिव मिले, स्टिमुलेंट मिले। स्टिमुलेंट बना है स्टिमुलस से। स्टिमुलस मतलब होता है रिवार्ड देना। क्या करना? रिवार्ड देना। अब देखो एक तरफ तो तुम्हारे जीवन में कठिनाई आ रही है और दूसरी तरफ तुम्हें रिवार्ड मिल रहा है। एक तरफ तो कठिनाई आ रही है, प्रेशर आ रहा है, और दूसरी तरफ तुम्हें इनाम मिल रहा है। तो यही होता है इनकम्ब्रेंस, मतलब कठिनाई, हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल, और उसका अपोजिट क्या होगा? जब तुम्हें इंसेंटिव मिले, पैसे मिले, अवार्ड मिले, स्टिमुलेंट मिले। बस इजी है। अब ये है एंडेवर। क्या पढ़ेंगे ऐसे? एंडेवर। क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ बोलो एंडेवर। हाँ, इंडेवर नहीं पढ़ते, एंडेवर पढ़ते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया इसका मीनिंग पहले भी वोकैब क्लास में। एंडेवर मतलब होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, या बोल सकते हो मेहनत करना, या ये भी बोल सकते हो श्रम करना। श्रम करना, प्रयत्न करना, मेहनत करना,
अरे शर्म नहीं है, श्रम है। श्रम मतलब मेहनत करना, हार्डवर्क करना। तो इंडेवर एक कार्य का नाम भी है, इंडेवर मतलब वो कार्य जो प्रयत्न करते रहे हमारे लिए। तो प्रयत्न करना मतलब एस्पायर करना, अंडरटेक करना। जब तुम किसी भी चीज के लिए प्रयत्न करते हो तो तुम हर चीज को अपने अंडर में ले लेते हो। तो अंडरटेक करना, एस्पायर करते हो लोगों को, ऐसे याद रखो। तो एंडेवर मतलब होता है प्रयत्न करना, मेहनत करते रहना। एस्पायर करना, अंडरटेक करना, चीजों को अपने अंडर में ले लेना। तो एक तरफ तो है प्रयत्न करना, इसका अपोजिट क्या होगा? प्रयत्न ना करना, चुपचाप बैठे रहना, मतलब क्वाइट बैठे रहना, सीज। इन दोनों का मतलब होता है चुपचाप बैठे रहना, कोई प्रयत्न ना करना। अरे जो होगा होगा भैया, किस्मत है भाई। कुछ लोग होते हैं ना किस्मत का बड़ा राग आलापते हैं कि भाई किस्मत है भाई, किस्मत होती है। अरे कुछ नहीं होती किस्मत। किस्मत उसी का साथ देती है जो अपना साथ देता है। किस्मत उसी की हेल्प करती है जो खुद की हेल्प करता है पहले, तब किस्मत हेल्प करती है। लास्ट जो है हमारा आज का, बड़े जोश के साथ इसको देखेंगे, इनॉर्मस। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब होता है जो विशाल हो, जो बड़ा हो, अतिकाय हो, जो इनॉर्मस हो। इनॉर्मस के लिए यूज होता है मैमथ। तुमने देखा होगा पहले जो आइस एज था उसमें बड़े बड़े हाथी होते थे जिसके बड़ी बड़ी दो सूंड होती थी, सॉरी सूंड नहीं, दांत होते थे। तुमने आइस एज मूवी देखी होगी जिसमें बड़े बड़े तुम्हें हाथी दिखते हैं, जो बहुत पहले थे, अब तो एक्सटेंट हो गए। तो उनके बड़े बड़े दांत थे, उसी को हम मैमथ बोलते थे। तो हाथी का नाम नहीं होता है मैमथ, मैमथ उसको बोलते हैं जो विशाल काय हो। इसकी स्पेलिंग याद कर लो, एग्जाम में आती है, MAMMOTH, स्पेलिंग एरर में आती है। तो मैमथ मतलब होता है जो विशाल काय हो, इनॉर्मस हो। और इसी के लिए आता है कोलोसल। अब ये कोलोसल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको तुम भाई स्टार मार्क टिक कर लो। ये तुम्हारा CHSL CGL प्री में इतनी बार पूछा गया है, कोलोसल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोसल मतलब होता है विशाल हो, इसलिए देखो लास्ट में आया है, सबसे इंपॉर्टेंट, याद रहेगा हमेशा। तो जो सब बहुत विशाल हो उसके लिए हम कोलोसल, मैमथ या इनॉर्मस का यूज करते हैं। अतिकाय हो, इसका अपोजिट क्या हो? जो बहुत ही क्या हो, छोटा सा हो, तुच्छ सा हो, तो डिमिन्यूटिव इसके लिए यूज होता है। जो बड़ा तुच्छ हो मतलब जिसको इग्नोर किया जा सके, जो इग्नोर करने के लायक हो भैया। जो छोटा हो, तुच्छ हो, इग्नोर किया जा सके, उसे कहते हैं नेग्लिजिबल, है जिसको बिल्कुल हम नेग्लेक्ट करते हैं, अरे छोड़ो ना। इसी के लिए यूज होता है ट्राइवियल, इसी के लिए यूज होता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो चीज हो लेकिन ना के बराबर हो, मतलब वो है लेकिन ना के बराबर है। ट्राइबल मतलब भी होता है ना के बराबर। तो यही हमारे आज के सिनोनिम एंटोनिम है जो तुम्हें समझ पे आ गए होंगे। मुझे पता है तुम्हें आज की क्लास बड़ी पसंद आई होगी, हर एक चीज तुम्हें समझ पाई होगी। और इसी क्लास के लिए बच्चे इतना वेट करते हैं और मुझे भी उनका बड़ा प्यार मिलता है। मुझे बहुत पसंद आता है तुम्हारी ये तुम्हारी जोश है, जज्बा है। और ऐसे ही तुम पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और जो भी हमने किया है उसका रिवाइज जरूर कर लेना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। एक टीचर से पढ़ो लेकिन उसका मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। किसी महापुरुष ने कहा है 50 चीजें अलग अलग तरीके से नहीं पढ़नी, एक चीज को ही 50 बार पढ़ना है। और रिवीजन के लिए जितना भी हमने पढ़ा है वो मैंने टेलीग्राम में लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाना और तुम्हें नीचे लिंक मिल जाएगा। वन क्लिक करके सारी के सारी PDF तुम्हारे फोन में अपलोड हो जाएगी। और अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अरे भाई भलाई करोगे तो उसका फल मिलता है, तो इसलिए शेयर करो। और अगर किसी ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हाँ देखना नहीं है, क्लिक करना है उनमें, उनको पढ़ो, नोट्स बनाओ। अपना ख्याल रखो, मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं